नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों पर आधारित वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सहित सभी कैबिनेट मंत्रीगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी, साथ ही गुड गवर्नेंस और साथ ही एक्सीलरेटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि साय विकास अंतिम व्यक्ति की चिंता का प्रयास वाला बजट है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट है। बजट निश्चित रूप से विकास की गति को साय करने वाला बजट और जिस प्रकार से गति यानी गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग दी टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस विजन को लेकर ये बजट बनाया गया है। राज्य का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की जो कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने की आधारशिला इस बजट में रखी गई है। जिस प्रकार से हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। युवाओं की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, शहरों की चिंता हुई है, गांव, गरीब और किसान की चिंता हुई है। तो निश्चित रूप से ये रजत जयंती वर्ष का बजट है। मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। विष्णु के सुशासन को आगे बढ़ाने वाला बजट है। खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ का ये बजट है। तो वहीं कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ का ये पहला हस्तलिखित बजट रहा, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2 से 3 दिनों में लिखकर तैयार किया था। बजट में कई घोषणाएं और वादे किए गए थे, जिसे पूरा करने के लिए अब सरकार 23,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। मामले पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रायपुर में यूनियन बैंक का मेगा आउटरीच कैंप आज आयोजित किया गया, जिसमें सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए हैं। सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, आज मेगा एमएसएमई कैंप में आज आप शामिल हुए हैं, क्या? देखिए, आज यूनियन बैंक ने मेगा एमएसएमई कैंप लगाया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लोन देने का आज 200 करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया है। जो मोदी जी की योजना है कि 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बिना गारंटी के छोटे उद्योगों को लोन देने की योजना, जिसमें ठेले वाले, रिक्शे वाले, किराना दुकान वाले, ज्वेलरी वाले, चूड़ी बनाने वाले और स्टील का फर्नीचर बनाने वाले, ऐसे सभी लोगों को आज यहां पर 200 करोड़ का लोन दिया गया है। मैंने बैंक के अधिकारियों से आग्रह किया है कि हमको स्पेशल ऐसे सेक्टर चुनना चाहिए जिस सेक्टर के डेवलपमेंट उस स्टेट के लिए उपयोगी हो। तो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी यूनियन बैंक और बैंकिंग सेक्टर का योगदान हो, इस बात का मैंने आग्रह किया है। मेरी जिनको लोन दिया गया है उनका व्यापार उद्योग तेजी से आगे बढ़े और यूनियन बैंक इसमें सपोर्ट करे और पूरा राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सहायता की जरूरत होगी वो हम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। सर, ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ावा देने की बात आपने कही है, छत्तीसगढ़ में इसे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के काम? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो चावल का है, अनाज का है। फिर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हमारी छोटी छोटी बेल मेटल है, ढोकरा शिल्प है, हमारे यहाँ के जो छोटे बुनकर हैं उनका काम है। अगर उनको हम बढ़ावा देते हैं परंपरागत उद्योगों को, क्योंकि उनके परिवार इसमें ट्रेंड होते हैं, तो ज्यादा इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आग्रह किया है। सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में साय सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है, ज्ञान को अब गति दी जाएगी, कैसे? देखिए, जो ज्ञान है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, वो अनुभव से आता है। और छत्तीसगढ़ में ये बहुत पुराना स्टेट है, तो ज्ञान का उपयोग कर हम फास्ट तेजी से विकसित हो सकते हैं और ज्ञान को गति के साथ में जोड़ना और निश्चित रूप से आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा और उसके लिए बजट में प्रोविजन किए गए हैं। मैं
विष्णुदेव साय सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बजट तो पेश हुआ है, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए सरकार अब 23,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसे किस तरीके से? देखिए, डेवलपमेंट के लिए अगर कर्ज लेना हो, पूंजीगत व्यय होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो पूंजीगत व्यय के लिए बड़ा एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, बड़ा हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, यहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है। तो अच्छी बात है, उससे छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उस पर भी बयान देते हुए कहा कि, और साथ ही साथ साय सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और इसी तरीके से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए बजट की शुरुआत छत्तीसगढ़ के महानायकों के शौर्य का वर्णन करते हुए की थी, जिस पर भूपेश बघेल ने बजट को कवि सम्मेलन करार दिया है। और साथ ही इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह, जिनकी तलवार से अंग्रेज भी थरथर कांपते थे, भूपेश बघेल उनका उपहास उड़ा रहे हैं। और गुरु घासीदास जी के महान संदेशों का वर्णन अगर बजट में हो रहा है तो भूपेश बघेल उसका उपहास उड़ा रहे हैं। हम अपने प्रदेश को 4 तीर्थ के बराबर मानते हैं। इस भावना को अगर वित्त मंत्री बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं तो भूपेश बघेल उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार से अंग्रेज भी थरथर कांपते थे। माननीय वित्त मंत्री जी अगर बजट प्रस्तुत करते हुए उनके शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? गुरु घासीदास जी के महानता के संदेश का अगर बजट में जिक्र हो रहा है तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को हम अगर 4 तीर्थ के बराबर मान रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया ने छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था को चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। आपने जो इस शौर्य गाथाओं के वर्णन को, गुरु घासीदास जी की महानता को कवि सम्मेलन बोल करके इसका उपहास उड़ाया है, छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने योजना की राशि को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री के जवाब को लेकर बयान देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि में जांच कब शुरू हुई थी, ये मैंने पूछा था, लेकिन मंत्री जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन है। लगातार विपक्ष महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर हावी रहा। देखिए, मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक और प्रश्न था कि बस्तर में एक बात सुनाई आया कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपए कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। सबसे ज्यादा आवश्यकता किनको है? उन्हीं महतारियों को है। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है और जो 60 साल से ऊपर हैं उन महतारियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। इसी पे हमारा प्रश्न है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर प्रश्न उठाए और मैंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन फिर विपक्ष की भूमिका होती है गिरने की। वो लोग बार बार वही प्रश्न कर रहे थे
उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें जवाब में ये भी कहा कि हमारी सरकार में महतारी वंदन योजना की राशि पिछले 12 महीने से हर महीने खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उनके कार्यकाल में महतारी वंदन जैसी कोई योजना नहीं थी। महिलाओं के लिए केवल राशि जारी की जाती थी, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं किया जाता था। देखिए, आज के इस विधानसभा सत्र में जो सदन में जो क्वेश्चन आया हुआ था, महतारी वंदन से रिलेटिव आया हुआ था। माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी चाही गई थी, उस जानकारी को अवगत हमने कराया, लेकिन फिर भी बार बार, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि घेरने का, बार बार जो वो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपए देकर, मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपए देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतने महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपए दिया, ना 1000 रुपए दिया। यहाँ तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने जब 24-25 की जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किए थे, या बजट में जो 500 रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा था, तो उसमें 500 जो महतारी सम्मान योजना के माध्यम से जो वादे किए थे, उसमें सिर्फ 100 रुपए का उन्होंने बजट प्रावधान रखा था। बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ के सभा कक्ष में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुआ। बीजेपी के चिंतामणि बाई अध्यक्ष और प्रिवंदा सिंह उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। शंकरगढ़ में बीजेपी का कब्जा रहा और इस अवसर पर शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी है। पंचायत शंकरगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। ये चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो जीत करके आए थे सदस्य, इनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आज हमारे निर्वाचित हुए हैं और ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, क्षेत्रवासियों की जीत है। इस जीत के लिए मैं हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह सभी का एक एकजुटता और एक हमारा जो बना हुआ है, जब से जनपद पंचायत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा यहाँ पर निर्वाचित होते आ रहे हैं, इसी तरह सभी का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहे। इसीलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा तो चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, हमेशा मैं जनता के बीच में रही हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ। हमारे विधानसभा में 2 नगर पंचायत है। एक नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षद की बहुमत है और एक नगर पंचायत में अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमारा पार्षद का बहुमत है। उसी तरह से हमारे विधानसभा में 3 विकासखंड है। तीनों विकासखंड में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तीनों जनपद में आज हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी थे। आज तीनों हमारे विकासखंड में भाजपा का परचम लहराया है। मैं अपने विधानसभा के सभी जनताओं को कहना चाहूंगी कि इसी तरह सभी का आशीर्वाद मिलते रहे और हम सभी लोग आगे बढ़ते रहे। रायपुर पुलिस विभाग में लंबी सेवा के बाद में 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए एक उप निरीक्षक और एक प्रधान आरक्षक को विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिमी DR पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक उर्ला पूर्णिमा लामा और उप पुलिस अधीक्षक लाइन नीलेश द्विवेदी, रक्षक निरीक्षक अनीश सारथी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की ओर से उनकी सेवा की सराहना करते हुए उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं दी गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में आपको बता दें कि यूनियन बैंक के मेगा MSME आउटरीच कैंप का आयोजन हुआ। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने बैंक के डायरेक्टर से अनुरोध किया कि लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इसके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस पर फोकस किया जाए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में रायपुर शहर से यूनियन बैंक कर्मचारी और उद्योगपतियों को बुलाया गया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में यूनियन बैंक के मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बैंक के डायरेक्टर से अनुरोध किया कि लघु उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस पर फोकस किया जाए। भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 और 22 फरवरी 2025 को आयोजित सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में देश भर से चयनित 200 युवाओं के छत्तीसगढ़ के कुछ फर्ज हमारा भी संगठन के संस्थापक और लीडर नितिन सिंह राजपूत का विशेष चयन हुआ है। ये 2 दिवसीय भव्य सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटित किया गया और इस कार्यक्रम में राजनीति, सार्वजनिक नीति, खेल, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के प्रख्यात नेताओं ने अपने नेतृत्व अनुभव युवाओं के साथ साझा किए हैं। उद्यानिकी विभाग के शासकीय उद्यान रोपड़ी कोपाबेड़ा में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के माध्यम से संचालित एचआरडीपी परियोजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कोंडागांव के सुदूर क्षेत्र के 30 आदिवासी कृषकों ने हिस्सा लिया है, जिसमें प्रायोगिक तौर पर जानकारी उपलब्ध करने के लिए रोपड़ी का भ्रमण कराया गया और रोपड़ी प्रभारी लोकेश्वर प्रसाद की ओर से कृषि वानिकी के विषय पर खेती की तैयारी, पौधरोपण की दूरी और बागवानी फसलों के रखरखाव के साथ साथ शासकीय योजनाओं से भी कृषकों को अवगत कराया गया, जिसमें कृषि में आधुनिक खेती से जुड़कर कृषि वानिकी को बढ़ावा मिल सके और कृषक साथी के प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। प्रशिक्षण में ग्राम बम्हानी और तोतर के 30 कृषक और अंबुजा फाउंडेशन के नेहा कुशवाहा अन्य पदाधिकारीगण शामिल हुए। वर्तमान समय में समस्त पूजा पाठ, हवन, संस्कार मंदिर के पुजारी हेतु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन संस्कार में हो रहे व्यावसायिक रूप से विकृत स्वरूप को परिष्कृत करने और अपने लोगों को रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकालने के उद्देश्य से और विशेष अवसर पर संस्कार कार्य के लिए लोगों की कमी को देखते हुए कुर्मी समाज की ओर से पुरोहित तैयार किया गया है। इन तैयार किए गए पुरोहितों के माध्यम से परिष्कृत संस्कारों की तरफ से समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, नवाचार, आवश्यक परंपराओं, कुरीतियों को दूर करते हुए स्वस्थ वैज्ञानिक क्रियाकलापों को समाज में स्थापित किया जाना है। प्रशिक्षण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान को मूर्त रूप देने के लिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षेत्रीय चेतना मंच के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय कुर्मी पुरोहित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद रहे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ बुजुर्ग सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ रुक्मणी धुमाल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान
10 कई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 75 महिलाओं को नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी की संचालिका रुक्मणी राजू रामटेके ने सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया है। खबर रायपुर से है, जहां पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामले की शिकायत प्रार्थी ने थाने में दी है और प्रार्थी ने बताया कि पूर्व विवाद को लेकर उसके भाई के साथ अभियुक्त ने मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के पते पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से कविलास नगर में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी अभिषेक सिंह निवासी कविलास नगर भनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया है। संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया है। कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से अरोरा धर्मकाटा के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी आर गोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया है। संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया। कंपनी के खिलाफ पृथक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा खमतराई बाजार के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी संजय शर्मा निवासी कुर्सीपारा भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। आरोपी को चाकू से संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा। कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां पर अलग अलग स्थान से दो पहिया वाहन में सवार होकर मोबाइल फोन झपटने की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को और साथ ही विधि के साथ में संघर्षरत दो बालक सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन सुजुकी और इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए जब्त कर लिया गया है। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।